नमस्ते साथियों, दक्षता उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों के बेसलाइन टेस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। मेरे हाथ में दो दिशा निर्देश आप देख रहे हैं। यह दिशा निर्देश अभी हाल ही का है, 5 जुलाई का, जिसमें विद्यार्थियों के बेसलाइन टेस्ट लेने से संबंधित विस्तार के साथ पूरी जानकारी दी गई है। किंतु इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं, तिथि, कक्षाओं और समूह के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आपको विस्तार के साथ जानकारी पाना है तो आप इस दिशा निर्देश को जो एजुकेशन पोर्टल है उसके माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका पूरा अध्ययन अवलोकन कर सकते हैं। आप देखेंगे एक दिशा निर्देश अप्रैल माह का है। इस अप्रैल माह के दिशा निर्देश में भी बेसलाइन टेस्ट के संदर्भ में जानकारी दी गई है। इसमें यह कहा गया था कि जून के अंतिम सप्ताह में दक्षता उन्नयन हेतु विगत वर्षों की भांति बेसलाइन टेस्ट आयोजित करें। इन्हें जून माह में आयोजित करने को कहा गया था, किंतु ये जो पत्र अभी जारी किया गया इसमें अलग से तिथि जारी की गई कि कब लेना है। आगे इसमें क्या कहा गया था कि टेस्ट के परिणाम के आधार पर विद्यार्थियों को अंकुर एवं तरुण समूह में बांटकर जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक दक्षता उन्नयन की यथोचित वार्षिक पर कार्य कराया जाए, यह भी कहा गया था। और साथ ही आगे ये कहा गया था कि कक्षागत दक्षताएं पूर्ण करने वाले तरुण समूह के छात्रों द्वारा अंकुर समूह के छात्रों को सहयोग यानी पीयर लर्निंग प्रदान करने हेतु प्रेरित करें, ऐसा भी कहा गया था। किंतु साथियों, जो दिशा निर्देश अभी हाल ही का है 5 जुलाई का, इसमें कुछ और ही जानकारी दी गई है और इसमें अलग से तिथियां निर्धारित की गई हैं। यह पूरा विस्तार के साथ में दिशा निर्देश दिया गया है। इसमें बेसलाइन टेस्ट की अवधि के बारे में बताया गया है कि बेसलाइन टेस्ट है कक्षा 4 से 8 हेतु का आयोजन 10 से 14 जुलाई 2023 की अवधि में किया जाए, ऐसा कहा गया है। 10 तारीख से 14 तारीख के मध्य यानी दिन सोमवार से लेकर के गुरुवार तक यानी 4 दिन के अंदर ये जो बेसलाइन टेस्ट है वो लेने को कहा गया है। ठीक है, यहां कहा गया है कि 14 जुलाई 2023 के पश्चात नवीन प्रवेशित बच्चों हेतु बेसलाइन टेस्ट प्रवेश दिनांक को ही ले लिया जाए। अर्थात जो बच्चे नए होंगे, जैसे कक्षा 4 में, 5 में, 6, 7 या 8 में प्रवेश लेते हैं, तो उनका जिस दिनांक को प्रवेश होगा उन्हीं दिनांक को उनका टेस्ट ले लिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, और टेस्ट किस प्रकार से लेना है पूर्व के वीडियोस में भी हमने जानकारी दी है और राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा भी दिशा निर्देशों में बार बार बताया गया है। इस दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राज्य द्वारा उपलब्ध कराए गए बेसलाइन टूल्स, प्रपत्रों व निर्देशों के अनुसार कक्षा शिक्षक या विषय शिक्षक द्वारा बेसलाइन टेस्ट संपादित कराया जाए। ठीक है, तो जो टूल्स हैं दिशा निर्देश में भी आप यहाँ जैसा देख रहे हैं, ठीक है, ये टूल्स है, इनका प्रयोग आपको बेसलाइन टेस्ट में करना है। अर्थात जो कक्षा शिक्षक है या जो विषय शिक्षक है उसके द्वारा किया जाएगा। इसके पश्चात बात करें कक्षाओं की, तो इस सत्र में कक्षा 3 को छोड़ दिया गया है। कक्षा 4 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों का ही बेसलाइन टेस्ट होगा। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को FLN के अंतर्गत ही उनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अंकुर जो मिशन अंकुर की जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं उनके द्वारा ही उनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बात करें विषय की तो 3 विषय सम्मिलित किए गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। इन तीनों विषय का बेसलाइन टेस्ट होगा। इसके पश्चात बेसलाइन टेस्ट की प्रक्रिया, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि किस आधार पर लेना है, जो टूल्स दिए गए उस आधार पर लेना है। इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी को विषय शिक्षक या कक्षा शिक्षक अपने पास में बुलाए और निर्धारित समय देकर उनसे यह टेस्ट ले। ठीक है, और जो टेस्ट लेंगे, जिस पेज में लेंगे, उस पेज को बच्चे की पोर्टफोलियो में उसके लर्निंग रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा, यह भी यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, और बात करें समूहों के निर्धारण की, तो जब विद्यार्थियों का बेसलाइन टेस्ट हो जाएगा तो उसके पश्चात विद्यार्थियों को 3 समूह में बांटा जाएगा। जबकि अप्रैल माह के दिशा निर्देश में 2 समूह की बात की गई है, अभी के दिशा निर्देश में 3 समूहों की बात की गई है। पहला समूह होगा अंकुर, दूसरा समूह होगा तरुण और तीसरा समूह होगा उमंग। तो इन तीनों समूह में विद्यार्थियों को मतलब विभाजित कर देना है। इसके पश्चात यह भी कहा गया है कि जो उमंग समूह के बच्चे होंगे जिसके अंदर पूरी दक्षताएं होंगी, तो उनका पीयर लर्निंग के रूप में अंकुर समूह के बच्चों को सिखाने के लिए प्रयोग किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि बेसलाइन टेस्ट की जो प्रपत्र है उनको विद्यालय में संधारित रखा जाए, यानी रिकॉर्ड के रूप में रखा जाए,
यह भी कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा विस्तार के साथ में इस दिशा निर्देश में जानकारी दी गई है। आप चाहे तो इस पत्र को एजुकेशन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। तो मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय हिंद।